आखिर कैसे 4500 साल पुराना ये पिरामिड आज भी ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। और इसे किसने बनाया, और किसने बनाया, और किस लिए बनाया, और क्यों सऊदी अरब का ये इतना बड़ा पत्थर बीचों बीच से ऐसा कटा हुआ है जैसे किसी मशीन ने इसे काटा हो, और ये भी हजारों साल पुराना है। क्या ये पिरामिड किसी एलियनों ने बनाया है, या फिर ये पत्थर फ्यूचर में से आके किसी और ने काटा है? तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम अनुज सागर, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। आज से लगभग 4500 साल पहले यानी 2560 बीसी में दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनकर तैयार हुई, जिसका नाम है गीजा का पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 146.6 मीटर के लगभग है और इसका वजन 6 मिलियन टन के बराबर है। और आपको ये बात बताऊं कि 43 सदियों तक ये बिल्डिंग मतलब कि ये स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी रहा था। और आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस पिरामिड को बनाया किस तरह गया, क्योंकि इस पिरामिड को जिसने भी बनाया उसे हमारी अर्थ की एक एक इंच की पता थी, और उसने हर चीज का लगभग पूरा सही हिसाब लगाकर इसे बनाया। और अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस पिरामिड को बनाया किसने है, और जिसने भी इस पिरामिड को बनाया है साइंटिस्टों के हिसाब से उसे हमारी अर्थ की एक्यूरेट पोजीशन और उसके साइज का पता था, क्योंकि यहाँ बने हर एक पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल अलाइन करती है परफेक्टली नॉर्थ पोल से। और सोचने वाली बात तो ये है कि 4500 साल पहले तो कोई कंपास भी नहीं था, तो इसे इतना एक्यूरेट कैसे बनाया गया? और हर एक पिरामिड की हर एक वॉल एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, लगभग 99.98%। और ये भी कहा जाता है कि गीजा के तीनों पिरामिड ओरियन कॉन्स्टेलेशन से हजारों साल पहले मैच करते थे। और अब चलिए बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में कि ये इतना परफेक्ट बना है और इसमें क्या क्या चीज लगी है। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर 23 लाख लाइमस्टोन लगे हुए हैं, और हर एक लाइमस्टोन का वजन 2700 से लेकर 70,000 किलो तक का था। और ये तक भी कहा जाता है कि इसके अंदर जाने के बाद आपको एक परफेक्ट टेम्परेचर मिलेगा, जो कि लगभग 16 से 17 डिग्री पर रहेगा। ना इसके अंदर जाने के बाद ठंड लगती है, ना ही गर्मी लगती है। और एक बात और, आप सोच रहे होगे कि पिरामिड तो सारे गीजा में या फिर इजिप्ट में है। आपको ये बात बता दूं कि इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड तो सूडान में है। साइंटिस्टों के हिसाब से पिरामिड बनाए इसलिए गए क्योंकि उसके अंदर मरने के बाद राजा की बॉडी को स्टोर करके रखा जा सके। कि पुराने ज़माने में राजा चाहते थे कि हमारी बॉडी को मम्मी की तरह बनाकर एक ताबूत में बंद करके उसे रख दिया जाए, और उसके आसपास कुछ खाना या फिर कुछ जेवर रख दिए जाए कि वो आफ्टर डेथ खुश रह सके। क्योंकि पहले के लोग आफ्टर डेथ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि मरने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी, अच्छी रहनी चाहिए। और पिरामिड के बनते वक्त इसकी नींव के चारों कोनों के पत्थरों में एक एक बोल और एक एक सॉकेट भी बनाए गए, ताकि भूकंप से या उष्ण से होने वाले किसी भी प्रसार से यह सुरक्षित रहे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन पिरामिडों को बनाया किसने? तो अखेत खुफू नाम के एक मिस्र के राजा ने इन सबको बनवाया। और कहा यह भी गया कि इसको बनाने में मजदूरों की इतनी जान गई, उनसे हंटर बजवा के उन पे काम करवाया, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गंदी अवस्था में रखा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस वक्त जिन्होंने पिरामिड को बनाया वो काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखा गया इसे बनते वक्त, और ये किसी एलियन वेलियन ने नहीं बनाया। तो अब बात करते हैं एक पत्थर के बारे में, जिसका नाम है अल नस्ला, और ये सऊदी अरब के अंदर है। आपने इसकी फ़ोटो कई बार सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी होगी, और आप भी देख के हैरान हो गए होंगे कि ये इतना बड़ा पत्थर आखिर कटा कैसे। लोगों का मानना है कि इसे एलियन काट के गए होंगे, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान की कुछ देन है हमारे ऊपर। हमारे या आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला, एक्सपर्ट की राय कुछ और ही होती है। वहाँ की साइंटिस्टों का कहना है कि फ्री थग वेदरी नाम की एक क्रिया होती है, जिसके अंदर चट्टान के अंदर पानी चला जाता है, और तापमान कम होने की वजह से वह जम भी जाता है। तो इसी कारण बर्फ फैलने की वजह से चट्टान में थोड़ी फैलती है, और वो इसी तरह बीचों बीच कटती भी है। और इतने साल खड़े रहने की वजह से इस पे हवा और धूल लग कर इसने एकदम परफेक्ट शेप अपना ली है। ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, और वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद।